पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है। पंचायत से लेकर के प्रखंड कार्यालय तक लोगों का तांता लगा हुआ है। प्रत्याशी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। प्रत्याशी के पंचायत में टेंट लगने लगा है। कारीगर खाना बनाने लगे हैं। माहौल गर्मा गर्मी का हो गया है, क्योंकि पंचायत चुनाव में के नॉमिनेशन में 13 सितंबर तक नॉमिनेशन होना है। उसके बाद सिंबल मिलेगा और उसके बाद प्रचार प्रसार का दौर जो है, जो भी तकरीबन एक सप्ताह होगा, उसमें प्रत्याशी प्रचार प्रसार करेंगे। अभी हम मौजूद हैं सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के सुलिंदाबाद पंचायत में। चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो जाता है। मुखिया पद हो, सरपंच हो या और भी कोई पद हो, उससे कई प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, चुनावी मैदान में कूदे हैं। वो जनता को लुभा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, और जो निवर्तमान मुखिया है उनकी कामों में कमियां दिखाई जा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। पंचायत चुनाव को लेकर के, महाकवरेज को लेकर के अभी हम सुलिंदाबाद पंचायत पहुंचे हैं, जहां भावी प्रत्याशी के पति से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से विकास करेंगे। रूबी कुमारी यहाँ से भावी मुखिया प्रत्याशी के तौर पे खड़ी हो रही है। उनके पति राधेश्याम ठाकुर हमारे साथ है। उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि चुनाव आने के समय सभी वादा करते हैं कि विकास करेंगे, वो किस तरह से विकास करेंगे, उनका एजेंडा क्या होगा, इसी को लेकर के इनसे हम जुड़ेंगे। मेरा नाम राधेश्याम ठाकुर, पत्नी रूबी कुमारी, और हम मुखिया प्रत्याशी कैंडिडेट हैं। और हम इस समाज के सेवा के लिए जो हमारे समाज के लोग खड़ा किए हैं, चूँकि हम एक बिजनेसमैन थे और हमको समाज सेवा करने के लिए यहाँ के लोग ने ऊपर उठाया है। आज जब हम इस सुलिंदाबाद पंचायत को दौरा किए, 1 नंबर वार्ड से 12 नंबर वार्ड तक, तो बहुत कमियां पाई गई। जो हम इस कमियां को दूर करने के लिए हम तत्पर हैं और तैयार भी हैं। समाज सेवा करना मेरा धर्म है और इस समाज सेवा में अच्छी तरह से करना चाहता हूं। जैसे 1 नंबर वार्ड से जब हम शुरू किए हैं सर जी, तो देखा जो बहुत सारी कमियां हैं, जैसे रोड नहीं है, खरंजा नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे महिलाओं को, पुरुष को शौचालय में दिक्कत है, 2 नंबर का स्थिति ठीक नहीं, 3 नंबर का स्थिति ठीक नहीं। 12 वार्ड तक हमने दौरा किया, किसी वार्ड में ढंग से काम नहीं है। तो फिर हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, फिर जनता की भलाई कैसे होगी। इस जनता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए मैं कमर कस लिया हूँ। और जनता जो मुझ पर विश्वास करके आज यहाँ तक लाया है, आज हमारे महादलित, दलित सारे लोग जो मुझ पर विश्वास कर रहा है, इनकी हर कोशिश हम प्रयास करेंगे जो इनकी हर काम हो और हमारा गांव डेवलप करे, आगे बढ़े, और हमारा समाज भी आगे बढ़े। और हर जितने भी योजना आए, जितने भी योजना लाने का काम होगा वो मैं करूंगा। उसके लिए मैं तैयार हूं और उसके लिए जनता भी हमको मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। जो आगे चल करके आप मुखिया बने और समाज का सेवा करें, शिक्षा को लावें, उसके बाद रोड बनावे, नाला बनावे, शौचालय बनावे, इंदिरा आवास बनावे। ये सारी सुविधाएं हम समाज को देना चाहते हैं। और मुख्य हमको जनता पे काफ़ी विश्वास है। जनता हमको नंबर 1 पर भी रख रही है और आगे चल करके हम नंबर 1 पर भी रहेंगे। यही मेरा। आप बिजनेसमैन हैं जी। आप इससे पहले भी मुखिया चुनाव लड़े हैं, तो आपके समाज के बीच में आपकी क्या छवि है, आपका क्या उद्देश्य है, किस एजेंडे को लेकर के आप मुखिया चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि निवर्तमान मुखिया हैं, उनका भी कहना है कि हमने काम किया, उनके भी फेवर में कुछ लोग हैं, आप बता रहे हैं कि काम नहीं हुआ, तो यहाँ कहाँ कमी रह गई? सर देखिए, समाज में जितने भी जनता है वो सारी चीज देख रही है, और समाज के जनता को हम झुठला नहीं ले सकते हैं। अगर मान लिया जाए समाज में वर्तमान मुखिया काम किए तो दिख रही है। अगर रोड बना है तो रोड भी है वर्तमान में, नाला बना है तो नाला भी है, शौचालय बना है तो शौचालय भी है। तो अगर वहाँ पे जनता के लिए ये वर्तमान मुखिया काम किए तो सामने दिखना चाहिए, और ये चीज छुपाने की चीज नहीं है। अगर सच में काम किए हैं तो होना चाहिए। आज हम जिस तरह से दौरा कर रहे हैं, आज हमारे समाज में कोई वर्क नहीं नजर आ रहा है। अगर होता तो समाज फिर परिवर्तन करने के लिए सोचता नहीं। आप कैसे बदलिएगा तस्वीर को, और क्या चाह रहे हैं, क्या होगा? इसके लिए अथक प्रयास, जो एक मुखिया का दायित्व होता है, मुखिया का जो अंदर में पावर आता है,
वो पावर में दिखलाना चाहता हूँ। और जहाँ से जो समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या को मैं उत्पन्न करना चाहता हूँ। जितनी भी समस्या समाज में है, हमारे सरकार जो हमारे तक फंड भेजती है उसको सही ढंग से समाज में यूज करना है, सही ढंग से शौचालय बनवाना है। उसमें जो पैसा कटती है या कहाँ से करता है उस चीज पर हमको ध्यान देना है। शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है। जब तक यहाँ के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो संगठित नहीं होंगे, असंगठित नहीं होंगे तो संघर्ष नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी उद्देश्य है एजुकेटेड। ये इस पर हमको सबसे पहले स्कूल, विद्यालय, कॉलेज जो भी है इस पर हमको मद्देनजर रखना होगा। जो शिक्षा में कमी कहाँ से, जैसे मदरसा हो गया, मध्य विद्यालय हो गया, हाई स्कूल हो गया, जितनी भी चीज़ है इस पर ध्यान देना। दूसरी बात क्या है, जो यहाँ पे इंदिरा आवास हमने देखा, जो आदमी का 6 फीट 7 फीट जाने के बाद वो घर पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो फिर हमने पता किया आखिर ऐसा क्या हुआ। पता चला कि लाख रुपया का अगर वहाँ से इनको अनुदान मिलता है तो 60% जो है लोगों को मिलता है और 40% वो मतलब ऊपर ही कट जाता है। तो 60% पे उनका घर नहीं बन पाता है, जो 30 से 4 मतलब 4 से 5-6 फीट में उनको अंत में एल्वेस्टर दे के रहना पड़ता है। तीसरी बात, जब ने हम नाला का मुआयना किया तो नाला में देखा जो पूरी तरह से जाम है, कहीं पे सफाई नहीं है और उसमें पानी बहना बंद हो गया। उसके पर भी ध्यान देना होगा। रोड, अभी मान लिया जाए सर किसी मतलब वोटर के घर पे जाना होता है तो पूरा मतलब पानी में जब चप्पल जूता खोल के रख दीजिए तब उसके घर पे जाए, कीचड़ लगा। तो रोड भी आपका समाज में कहीं भी बना हुआ नहीं है, जो जनता देख रही है। हम नहीं कहते, जनता देख रही है। तो जनता, फिर उसके बाद फिर हमने शौचालय का देखा तो इतनी बुरी हाल है, जो किसी भी महिला को शौचालय के लिए जंगल या किसी बांस के सहारा में जाती है, जो बहुत बड़ी विडम्बना है सुलिंदाबाद। जबकि हमारा ग्राम पंचायत का नाम है आदर्श ग्राम पंचायत सुलिंदाबाद। ये टोटल चीज जो है आपको दलित के ही नाम पर पड़ा है। तो फिर हमारे महात्मा गांधी का जो सपना था, जो हमारा गांव सविलंब हो, हमारा गांव आदर्श पंचायत बने, हमारा लोग यहाँ के आदर्श बने, ये सारा चीज जीरो के बराबर है। अभी समाज में कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधेश्याम ठाकुर, ग्राम पोस्ट सुलिंदाबाद, जिला थाना सहरसा। चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। निवर्तमान मुखिया पे सब निशाना साध रहे हैं। सरजमी पे क्या काम हुआ है ये तो जनता बताएगी, और कई भावी मुखिया प्रत्याशी पंचायत चुनाव में है। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस भावी प्रत्याशी को यहाँ की पंचायत वासी अपना प्यार आशीर्वाद देती है और उसके सर जीत का सहरा जाता है। नजरिया न्यूज से मोहम्मद